मेरे सभी व्यूवर्स को शारदीय नवरात्रों की हार्दिक शुभकामनाएं। आज मैं कुछ उपाय लेकर फिर एक बार आप लोगों के सामने आई हूँ। उपाय बहुत ख़ास हैं, बताना भी बहुत ज़रूरी समझ रही थी, क्योंकि आजकल जहाँ देखो वहीं पेरेंट्स कहीं ना कहीं परेशान हैं, कहीं बच्चों की आदतों को लेकर, कहीं बच्चों की स्टडी को लेकर, कहीं बच्चों के करियर को लेकर। तो लगा कि कुछ उपाय हैं जो बहुत ख़ास हैं और बहुत छोटे छोटे से हैं, तो क्यों ना आप लोगों के साथ शेयर ही करूं उनको। तो जो आज मैं आप लोगों के लिए उपाय लेके आई हूँ वो ख़ास इसलिए है कि वो किशन जी की मधुर बांसुरी के उपाय हैं, जो बांसुरी किशन को अति प्रिय है। तो सोचिए, जो बांसुरी किशन को अति प्रिय है उससे किए गए उपाय क्यों सार्थक नहीं होंगे? जी ज़रूर होंगे सार्थक। बस भावना हमेशा पॉजिटिव होनी चाहिए, सकारात्मक सोच होनी चाहिए, एक विश्वास होना चाहिए कि जो भी हम कर रहे हैं उसमें हमें सफलता ज़रूर मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। उपाय करने क्या हैं? तो सबसे पहला जो उपाय मैं आपको बताने जा रही हूँ वो बच्चों के जीवन में अगर ठहराव नहीं है, बच्चे विचलित रहते हैं, उनका कहीं मन नहीं लगता है, कभी वो कुछ सोचते हैं, कभी वो कुछ सोचते हैं, किसी भी काम को एकाग्रचित्त होकर नहीं करते हैं, तो आपको करना क्या है? एक बांसुरी लेकर आएं। शनिवार की रात्रि उस बांसुरी में शहद भर दें और उसके जो भी छेद हैं उसे मोम से बंद कर दें। बच्चे के सिर से उस बांसुरी को 7 बार घुमाकर कहीं दूर गड्ढे में दबा कर आ जाइए। देखिए, ये तांत्रिक उपाय बिल्कुल भी नहीं है, उपाय बिल्कुल सात्विक है। बस क्या है कि कुछ उपाय इस तरीके से हम करते हैं जिनका हमें बहुत जल्दी असर मिलता है। तो अगर आप लोगों को विश्वास हो, कहीं भी आपके मन में कुछ भी कहना चाहिए कि ऐसे भाव ना चल रहे हों कि यार ये किस तरीके के उपाय हैं, हमें करने चाहिए कि नहीं करने चाहिए, तो बिल्कुल भी मत कीजिए। जब आपका मन गवाही दे तभी इन उपायों को कीजिए, ठीक है? दूसरा उपाय मैं बता रही हूँ आपको। अगर आपका बच्चा बहुत ज़िद्दी है, एकाग्रचित्त बिल्कुल नहीं है, आपकी बात बिल्कुल नहीं सुनता है, पढ़ाई में उसका मन नहीं लगता है और अगर पढ़ता है, याद करता है, लेकिन उसके बाद भी भूल जाता है, तो आपको करना ये है कि 2 बांसुरियों को लेकर उनके छेद के अंदर से लाल रंग का धागा निकाल दीजिए और उन दोनों बांसुरियों के अलग अलग 2 सिरे जो होंगे उन्हें आपस में बांध दीजिए और अपने बच्चे के सिर से पैर तक उसको घुमा दीजिए। 7 बार उसको बच्चे के सिर से लेकर पैर तक घुमाइए। उसके बाद उस बांसुरी को पीपल के पेड़ पर बांध आइए। इससे बच्चे की याददाश्त जो है वो बढ़ने लगेगी। ये उपाय बहुत सरल है, इसमें कोई भी परेशानी आप लोगों को नहीं आनी चाहिए, कोई वहम भी आपके मन में नहीं आना चाहिए, क्योंकि मैंने आपको पहले भी कहा है कि अगर उपाय आपको फ़ायदा नहीं दे रहे हैं तो आपको नुकसान भी कुछ भी नहीं देंगे और ये कोई बहुत कीमती उपाय भी नहीं है। मुझे जहाँ तक लगता है कि ये उपाय हर कोई कर सकता है और जहाँ तक मैं समझती हूँ, बांसुरी कान्हा की है और कान्हा की बांसुरी तो कभी कोई नुकसान दे ही नहीं सकती। कान्हा तो अपने भक्तजनों को वैसे भी बहुत आशीर्वाद देते हैं, प्यार देते हैं। तो ये उपाय आप करके ज़रूर देखिएगा, ठीक है? तीसरा उपाय मैं आपको बता रही हूँ। अगर आपके घर में सुख शांति नहीं रहती है, बच्चे आपकी परवाह नहीं करते हैं, सारा दिन दोस्ती यारी में रहते हैं, तो आपको करना ये है कि लड्डू गोपाल को चांदी की बांसुरी अपने बच्चे के हाथ से चढ़वाएं और उस बांसुरी में एक लाल रंग का धागा बांधे, यानी कि मौली को बांध दें। अगर आपके घर के अंदर बहुत नेगेटिविटी रहती है और आपका बच्चा मेहनत बहुत करता है लेकिन तरक्की नहीं पाता है, तो आप शुक्ल पक्ष के गुरुवार एक कटोरी के अंदर चावल रखिए। वो चावल आप पीले करके रखिएगा, ठीक है? उसके ऊपर आप बांसुरी रखकर आपको चंदन व केसर से मिश्रित जल उस पर चढ़ाना है, ठीक? उसके बाद बांसुरी को लाल कपड़े में बांधकर उसको आप अपने बच्चे के कमरे में रख दीजिए और चावल की, जो आपने पीले रंग के चावल किए थे, उनको एक पीले रंग के कपड़े में बांधकर बच्चे के कमरे का जो मुख्य द्वार है उस द्वार पर टांग दीजिएगा, ठीक है? ये आपको 41 दिन तक करना है। मतलब कि आपको जो बांसुरी है वो बच्चे के कमरे में टांग दीजिए और जो ये आपने बांधना है इसको आप 41 दिन के लिए बंधा रहने दीजिए इसी तरीके से, ठीक? एक उपाय और है कि अगर आपके बच्चे का मन विचलित रहता है तो और वो बहुत ज़्यादा परेशान सा रहता है, बताता भी नहीं है, अंदर ही अंदर उसके मन में कुछ चलता रहता है, बहुत ज़्यादा चुप रहता है,
और अगर बच्चा आपका बात मान सकता है तो आपको करना है कि चांदी की एक बांसुरी बच्चे के गले में डाल दीजिए। आजकल बहुत सुंदर सुंदर लॉकेट्स आते हैं चांदी की बांसुरी के, और अगर आपको कहीं नहीं मिल रहे हैं तो आप लोग मुझसे भी संपर्क कर सकते हैं। देखिए इसके लिए तो चांदी के जो लॉकेट होता है, मतलब बांसुरी बना हुआ लॉकेट जो होता है, उसको आप बच्चे के गले में डाल दें। ये बहुत ज़्यादा अच्छा उपाय है, बच्चे को शांति भी देता है, बच्चे की रक्षा भी करता है, साथ के साथ उसके मन में जो कुछ भी परेशानियां हैं उनसे उसका बचाव करता है। एकादशी वाले दिन श्री कृष्ण के मंदिर में एक बांसुरी जरूर चढ़ाएं। आपका बच्चा ये काम करे तो बहुत ही अच्छा है। ये काम आप हर तीसरे महीने कीजिए। देखिए कुछ उपाय ऐसे होते हैं जो आपको लगातार लाइफ में करते रहने चाहिए, और एकादशी के दिन श्री कृष्ण जी के मंदिर में बांसुरी चढ़ाना वैसे भी बहुत अच्छा माना जाता है। श्री कृष्ण को बांसुरी प्रिय है, और आप जब बांसुरी चढ़ाते हैं तो आपके सारे कष्ट कटते हैं, ठीक है ना। तो आप हर 3 महीने में एक बार ये कोशिश कीजिए कि वो बच्चा ही अपने हाथ से चढ़ा दे। लेकिन अगर वो बच्चा नहीं चढ़ा रहा है तो आप उस बच्चे की निमित्त करके, उसका नाम लेके, उसके कष्ट कह के श्री कृष्ण को वो बांसुरी अर्पित कर सकते हैं, ठीक है। देखिए ये कुछ ऐसे उपाय हैं जो बहुत ज़्यादा कारगर हैं, करते रहिए। कोशिश कीजिए कि सच्चे मन से करें, श्रद्धा के साथ करें, तो असर ज़रूर दिखाएंगे। इसी के साथ मैं आप लोगों को हमेशा कहती हूँ कि अगर मेरा ये चैनल आप लोग को पसंद आता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। साथ में एक बेल बटन है, उसे ज़रूर दबाइए ताकि मेरे अगले वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। कोई परेशानी है तो वो मुझसे पूछिए, इनबॉक्स में पूछिए। स्क्रीन पर मेरा व्हाट्सएप नंबर चल रहा होता है, आप वहाँ मुझसे पूछ सकते हैं, लेकिन पूछिए ज़रूर। देखिए शेयर इसलिए कीजिए कि जो फ़ायदा हमें हो रहा है अगर किसी और को हो जाए तो इससे भला क्या होगा। कोशिश कीजिए कि अपने साथ साथ औरों की भी भलाई हो सके, तो हमें हमारा मकसद जो है वो सफल हो जाता है। इसी के साथ सबको शुक्रिया।